फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी का टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वो भी रुक्मिणी का अपडेटेड सेट है। तो फ्रेंड्स, हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाला है और ये फ्रेंड्स वीडियो जो है सिविल कोर्ट प्यून और BPSC AEDO के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोनों में हिंदी का क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिए और अपना आंसर कमेंट करिए और 100 में से कितना आप लोग सही करते हैं तो ये भी आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। तो हमारा पहला सवाल है, पक्षी दाना चुग रहा है, इसमें मोटा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यानी पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं होगा? पहला ऑप्शन पंकज है, तो पंकज ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पंकज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। दूसरा सवाल लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, इसकी पहचान करिए। तो यहाँ पर अनेकार्थी जो नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर डी में होगा, हत्या इसका राइट आंसर। चलिए 3 में बताइए, कौन सा जोड़ा यहाँ पर समरूपी भिन्नार्थक होता है? ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक के रूप में यहाँ पर ऑप्शन ए करना होगा राइट आंसर। बाकी अन्य सभी जो आपका है ऑप्शन में वो विलोम शब्द का जोड़ा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? ठीक है, तो मिलाप में जो प्रत्यय होता है ऑप्शन बी होगा, आप यहाँ पर प्रत्यय होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है, प्रतिजोड़ आघात का संधि रूप बताइए क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाता है प्रत्याघात। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में है कि महौषध शब्द का संधि विच्छेद करिए क्या होता है? तो महौषध का होता है महाजोड़ औषध, राइट आंसर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा इसके लिए, प्यास यहाँ पर तद्भव है। आप लोग बताइए प्यास का तत्सम क्या होता है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट सवाल, मुझे आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश इसमें स्पष्ट करिए कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करना होगा कि मन नहीं होती जो लिखा है वो यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर, लिखा है उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें से कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है ऑप्शन डी में होता है, और र और ढ जो होता है उसे उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। क्वेश्चन रहेगा 12 नंबर, लिखा है जो मासिक समछंद है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम चौपाई के नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य की पहचान करिए। संबंध कारक इनमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर संबंध बताने का काम किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स 15 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण पहचानिए कौन होगा? तो इनमें से विशेषण जो है ऑप्शन ए करना होगा, इसमें ऐतिहासिक विशेषण है। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करिए। कौन सा पूर्ण वर्तमान काल यहाँ पर लिखा गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? सुरेश गीत गा रहा था तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि उसके भूतकाल में गाने की क्रिया जारी ही था। सवाल नंबर 18 दिया है, लिखा है प्रोसेक्यूट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है? तो प्रोसेक्यूट के लिए अभियोग चलाना होता है, राइट आंसर। क्वेश्चन 19 दिया है,
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर? तो 19 का राइट आंसर बी होता है अपमान जो लिखा गया है यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 दिया है, तो 20 में बताना है भोजनालय किस संधि का उदाहरण होता है? तो भोजनालय होता है दीर्घ संधि का, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है घर बसाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घर बसाना मतलब होता है विवाह करना। तो नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है यानी गलत है? 22 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी करना होगा, वह पक्का ईश्वर की पुजारी है, ईश्वर का पुजारी है। यहाँ पर क्या होता है? तो सी इसका अशुद्ध होता है। ठीक है, अगर ईश्वर का कोई पुजारी है तो वहाँ पर पक्का लिखना अनावश्यक माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा 23 लिखा ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह कैसा वाक्य है? तो 23 का राइट आंसर सी होता है इच्छावाचक। नेक्स्ट लिखा है शब्द और अर्थ के बीच का संबंध बताइए क्या है? तो 24 नंबर सवाल का आंसर डी होता है बोधक बोध्य का यहाँ पर संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर सवाल देखिए, लिखा अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति बताइए। तो 25 का राइट आंसर बी होता है व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट लिखा है जहाँ बिना कारण के कार्य होने की कल्पना किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो 26 का राइट आंसर याद रखेंगे सी होता है विभावना अलंकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27 रहेगा, लिखा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? तो 27 के लिए राइट आंसर याद रखिएगा विप्सा अलंकार इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, लिखा उपमान और उपमेय के अभेद्य को क्या कहते हैं? तो 28 का राइट आंसर बी याद रखेंगे रूपक अलंकार राइट होगा। नेक्स्ट 29 में है कि दिए गए वाक्य का कर्म सुव्यवस्थित करिए। अब यहाँ पर वाक्य का कर्म है जिसे सुव्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन आप यहाँ से सही रखेंगे तो आपका ये कर्म सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 30 दिया है, क्वेश्चन है गौड़ी रीति का संबंध किस काव्य गुण से होता है? ठीक है, तो गौड़ी रीति का संबंध ओज गुण से है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट 31 में लिखा है लता ओट सब सखिंत लखाए, श्याम गौर किशोर सुहाए, तो इसमें किस रस का संचार हो रहा है 31 में? तो 31 का डी होता है श्रृंगार रस का। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कृतवाच्य में कर्ता की। नेक्स्ट है कि जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 33 का राइट आंसर सी होता है उसे अवयव कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन मार्क इस विराम चिन्ह का नाम बताइए। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। 35 सवाल है कुंडलियों छंद में कितने चरण होते हैं? तो 35 का बी हो जाता है 6 चरण। नेक्स्ट सवाल है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तपस्वी का होता है तपस्विनी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट लिखा है आचार्य का पुल्लिंग शब्द बताइए क्या है? ठीक है, तो आचार्य का पुल्लिंग जो है आचार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक का 3 भेद होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट सवाल है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 41 का राइट आंसर सी है, उसे हम क्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए सवाल नंबर 42 निम्न में से क्या काल कहलाता है बताइए। तो 42 का राइट आंसर ए करना होगा,
क्रिया के घटित होने के समय को काल कहा जाता है। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन 43 दिया है कि संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो इसे हम तत्सम के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। 44 का आंसर, तो 44 का आंसर डी होगा। माथा जो है वो यहाँ पर तद्भव शब्द है। क्वेश्चन 45 है कि धन का मतलब क्या होता है, बताइए। ठीक है, तो धन का मतलब अर्थ होता है। राइट आंसर बी होगा। 46 सवाल है स्वर संधि में किसका मेल होता है। ठीक है, तो याद रखिए स्वर संधि में स्वर का मेल होता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट लिखा है उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है यहाँ पर। तो 47 का राइट आंसर ए होता है यहाँ पर सर्वनाम संबंधी। उन्होंने के स्थान पर उन्हें होना चाहिए। तो क्वेश्चन 48 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो नदी का पर्यायवाची सरिता होता। ऑप्शन ए होगा। सवाल 50 है, लिखा आज कारखाने का श्री गणेश होगा, काले शब्द का विलोम शब्द बताइए। यानी श्री गणेश का विलोम शब्द। तो श्री गणेश का मतलब शुरू करना होता है और इति श्री का मतलब समाप्त करना। तो राइट आंसर डी होगा। 51 लिखा है निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन है अब हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। तो 51 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। धन्यवाद देना यहाँ पर क्या है, तो त्रुटि है। 52 और यहाँ पर आपका सवाल लिखा गया है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से जो है वो अशुद्ध है। तो 52 का आंसर ए होगा। आज रेणु का व्याख्यान होगा, यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। 53 नंबर सवाल लिखा गया फ्रेंड्स, निम्नलिखित में एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर सी हो जाएगा, तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। तो अगला सवाल 54 लिखा माँ ने मुझे दही लाने को कहा है, वाक्य में दही शब्द का तत्सम रूप का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करिए। तो 54 का बी हो जाएगा। माँ ने मुझे दही लाने को कहा है, इसका पूर्ण वाक्य होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 दिया है वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव बताइए कौन है। तो 55 का राइट आंसर डी हो जाता है। कालवाचक। कौन सा होता है दिन भर, तो कालवाचक होता है। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 में है कि कोष्टक में जो साइन दिया है इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो कोष्टक में जो चिन्ह लिखा गया है वो आपका विस्मयादि बोधक का साइन है। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। 57 का ए हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख। क्वेश्चन 58 है साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। तो 58 के लिए राइट आंसर जो है डी करना होगा, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। नेक्स्ट 59 दोहा छंद में कितने चरण होते हैं ये बताइए। ठीक है, तो दोहा चरण में याद रखिए 4 चरण होते हैं। राइट आंसर इसका डी होगा। तो नेक्स्ट 60 है य र ल और व किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो इन्हें हम अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि वचन किसका बोध कराता है। ठीक है, तो वचन जो होता है वो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। नेक्स्ट सवाल है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो 62 का आंसर डी होगा, कर्ता कारक। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो वो वाक्य कौन सा है जिसमें सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन बी में है, मैं जो है वो सर्वनाम है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 में बताना है कि जिन वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो 64 का ऑप्शन बी होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। 65
कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 65 का राइट आंसर डी होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो नेक्स्ट लिखा है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ठीक है, तो काल का अर्थ यहाँ पर समय होता है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि एनुअल के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होता है? तो एनुअल के लिए सही पारिभाषिक शब्द यहाँ पर वार्षिक हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 68 दिया है, लिखा एप्रोप्रिएशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द बताइए। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन के लिए यहाँ पर विनियोजन हो जाता है, आंसर ए करेंगे। क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कर्म यहाँ पर सही है? तो 69 का ए करना होगा, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर रहेगा 70। तो 70 में लिखा है इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, यानी गलत लिखा गया है। तो गलत ऑप्शन ए में है, इस पुस्तक के दाम अधिक हैं, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य लिखा गया। ठीक है, 71 नंबर सवाल देखिए, लिखा है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से भाववाच्य जो होता ऑप्शन सी होगा, बच्चा से उठा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 72, लिखा है राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य ये कैसा प्रकार है? तो ये संकेतवाचक वाक्य होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 73, निम्न में से व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित कथन कौन सा सही नहीं है? तो 73 का सी होगा, व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है, जो कि सही नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल, लिखा है धातु किसे कहते हैं? 74 में, तो 74 का ए होगा कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 75 का बी याद रखना होगा, 6 भेद होते हैं इसके। नेक्स्ट लिखा है तद्भव शब्द किसके बने होते हैं? तो 76 का डी करना होगा, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने होते हैं। नेक्स्ट लिखा है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करिए। तो 77 का बी करना होगा, दूसरा और तथा यहाँ पर और शब्द के अनेकार्थी हैं। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट आप सभी का 78, लिखा है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिए गीतांजलि का सही आंसर डी होगा, गीत जोड़ अंजलि। नेक्स्ट लिखा है रसोई घर में कौन सा समास होता है? ठीक है, तो रसोई घर में तत्पुरुष होगा, क्योंकि विग्रह करते हैं तो रसोई के लिए घर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 80, लिखा है मैं खाता हूँ, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है, राइट आंसर है। 81 लिखा है कि निम्न में से योजक चिन्ह बताइए कौन सा होगा? इनमें से योजक चिन्ह राइट आंसर सी करना होगा। नेक्स्ट लिखा है लोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए लोक्ति का मतलब है लोक की उक्ति। क्वेश्चन नंबर 83, सवाल है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 83 के लिए डी याद रखेंगे, 16 मात्राएं इसमें होती है। नेक्स्ट प्रश्न है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी, रस भेद बताइए क्या है? तो 84 का बी हो जाएगा इसमें, वीर रस। और 85 का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, क्योंकि इसके बाद अब गद्यांश है, तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए 85 का। सवाल है काली घटा का घमंड घटा, इस अलंकार का नाम बताइए कौन सा है? यमक अलंकार, उपमा, अनुप्रास या रूपक? तो हमने कई बार इसका आंसर डिस्कस किया है ऑलरेडी, आप लोग फटाफट कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बता देते हैं, आप सभी का मैराथन क्लास भी प्रतिदिन शाम 7 बजे होता है, आप लोग वहां ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहां पर बेहतरीन डिस्कशन के साथ सारे सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।